सबसे पहले ये गुरु महिमा है, और गुरु महिमा में महाराज कह रहे कि हमें ऐसे सदगुरु मिले। तो कैसे सदगुरु मिले? साखी नंबर 12, ऐसा सतगुरु हमें मिला सूरत सिंधु के नाल, पीतांबरता की धरियो बाणी शब्द रिसाल। यानी कि कहना चाहते हैं कि सिंधु यानी सरोवर के पास में सतगुरु खड़े मिले अंतर ध्यान में, और जो पीतांबर श्री कृष्ण भगवान पैरकर भक्तों को मोहित करते हैं, उनसे भी वो भी फीका पड़ गया, उनसे भी अलग सुंदर स्वरूप में, विदेश स्वरूप में साहेब हमें आकर दर्शन दिए। मैं क्या कहूं, उनकी वाणी में बहुत रस था। ऐसा सदगुरु हमें मिला सुरत सिंधु के नाल, गगन गमन किया परलोक से अलल पंख की चाल। वह मृत्युलोक में सतलोक से आए, और गमन का मतलब होता है आना, आवागमन। तो इस तरह वो आए अलल पंख की चाल, जैसे अलल पंछी किस तरह उतरता है आसमान से, इस तरह हमें आकर के दर्शन दिए, प्रकट होकर दर्शन दिए। ऐसा सतगुरु हमें मिला सुरत सिंधु के नाल, ज्ञान जोग और भक्ति सब दीना नजर निहाल। ज्ञान दिया, योग दिया और भक्ति, ज्ञान योग और भक्ति तीन चीजें, और सब कुछ हमें दिया, और उन्होंने हम पर दया की नजर करके निहाल कर दिया। ऐसा सतगुरु हमें मिला बेपरवाह अबन। ऐसे सतगुरु में मिले कि जिनको आत्मा से संबंध था, और वो बेपरवाह थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। वो पूर्ण पुरुष हैं, परमहंस हैं, और जिनके रूम रूम में क्या है? रवि और चंदे का प्रकाश है। अब ये बातें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है ना। सतगुरु कबीर साहब के रूम रूम में करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा छिप जाते हैं। ऐसे आभा प्रकाश का वर्णन वाणी में हो चुका है, और कबीर सागर में कई जगह हो चुका है। अब जो कबीर सागर को नहीं मानते हैं, तो यहाँ भी पढ़ लें कि साहिब का ऐसा स्वरूप है जिनमें कोटि रवि चंद्रमा का प्रकाश भी छिप जाए उनके एक रूम में। ऐसा सतगुरु हमें मिला जिंदा है जगदीश। याद रखिए कि कबीर साहब का नाम जिंदा भी है, जिंदा रूप में दर्शन दिए। देखिए नानक साहब को भी जिंदा रूप में मिले थे, इसलिए नानक साहब से पूछा गया कि आपके गुरु कौन है? तब उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मेरे गुरु जिंदा बाबा थे। वो जिंदा बाबा कबीर साहब भी है, ये साकी में प्रमाण है। तो ऐसे ही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु मुझे जिंदा बाबा सतगुरु कबीर मिले। ऐसा सतगुरु हमें मिला जिंदा है जगदीश। जगदीश मतलब परमात्मा, जिंदा रूप में मिले। सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीस। और ध्यान दीजिए, विदेशी का मतलब आप पहले समझ लिए सतलोक से आए, और सुन मतलब सुनो से परे, और मिल गया मतलब पास में आए, छत्र मुकुट है शीस। और उनका स्वरूप का वर्णन कैसे किया? जैसे धर्मीदास जी ने अपनी वाणी में साहिब के स्वरूप का वर्णन किया था। क्या वर्णन किया था उन्होंने? धर्मीदास जी की वाणी सुनिए ना, है ना। मंगल रूप यानी वाइट स्वरूप में, और नाक से लेकर
जो ललाट तक लंबा तिलक किए हुए हैं सफेद, और सफेदी वस्त्र पहने हुए, और उनके ऊपर सफेदी मुकुट था। ऐसे गरीबदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि साहिब जब मुझे मिले तो उनके छत्र भी था, शीश पर मुकुट भी था। छत्र मुकुट है शीश, ऐसा सतगुरु हमें मिला और जिंदा है जगदीश। सुन विदेशी मिल गया, छत्र मुकुट है शीश। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद। अब यहाँ पे कुछ विषय बदला हुआ है, महाराज ने विषय बदल दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं अब सदगुरु के मिलने की बात तो मैंने बता दी, अब मैं सदगुरु के लक्षण वर्णन करता हूँ। ध्यान दीजिए, सदगुरु के लक्षण वर्णन करना बहुत जरूरी है। सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद। बड़े मीठे वैन बोलते थे, और विनोद का मतलब होता है बालक किस तरह से कोई स्वार्थ की बात नहीं करता, बालक एक निरपक्ष बोलता है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब की निरपक्ष बैन थे। 4 वेद शास्त्र क्या 18 बोध, चारों वेद ऋगु यजुर साम अर्थ, चारों वेद 6 शास्त्र 6 व्याकरण होते हैं, तो और 18 पुराण, ये भी उनकी विनोद वाणी के सामने, मधुरे वैन के सामने शास्त्र सब फीके पड़ जाते हैं, और चारों वेद भी फीके पड़ जाते हैं। सदगुरु के लक्षण कहूँ, लक्षण वर्णन कर रहे हैं। देखो, पहले उन्होंने वर्णन किया था कि सतगुरु मुझे किस रूप में मिले, और अब वर्णन कर रहे हैं कि मैं सदगुरु के लक्षण वर्णन कर रहा हूं। सदगुरु के लक्षण कहूं, अचल वियंगम चाल, हमें अमरापुर ले गया, ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सर मतलब भीतर, हृदय के भीतर ज्ञान के तीर मार करके और हमें जगाए, और अचल वियंगम चाल और से हमें अमर लोक में ले गए। ऐसा सतगुरु हमें मिला, तुरिया के रे तीर। तुरिया एक अवस्था होती है ध्यान भजन में, और भगल विद्यावाणी कहे, छाणे नीर और छीर। और मैं भोले स्वभाव का था, इसलिए सदगुरु तुरिया अवस्था में मुझे दर्शन देते और मुझे ज्ञान सुनाते थे, और मेरी भोलपन निकालने के लिए, मेरी भूल निकालने के लिए मुझे बार बार ज्ञान देने के लिए आते थे। ऐसा सतगुरु हमें मिला, जो जिंदा जोगी जगत गुरु। ऐसा सदगुरु हमें मिला, तुरिया के रे तीर, भगल विद्या वाणी कहे, छाने नीर और छीर। सदगुरु बोले अमृतवाणी, और दूधों का दूध, पानी का पानी, ऐसे नीर चीर का करे निवेड़ा, कहे कबीर हंस है मेरा। तो सदगुरु ने तुरिया अवस्था में आकर मुझे बहुत ज्ञान दिया और बहुत परख दी। कहा, जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीव, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। न कोई शंका रही और न कोई जीव शिव अवस्था रही, और साहिब ने तो हंस बना दिया और काल के कर्म सब काट दिए। ऐसे हमारे मालिक हैं, वो बंदी छोड़ जगत गुरु भी हैं, वो उनका नाम जिंदा है, और वो सदगुरु कबीर है जो हमें मिले। जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर। 2 दिन झगड़ा मंड्या, तो पाया नहीं शरीर। कब की बात कह रहे हैं? मगर में। मगर में हिंदू मुस्लिम है ना, बिजली खा पठान और वीर सिंह देव राजा, सदगुरु जब सतलोक सिधारे, अमर लोक जाने के लिए पयाना किए,
तो इस ब्रह्म के सदगुरु के शरीर को हम जलाएंगे या गाड़ेंगे? तो अपने अपने हिंदू मुस्लिम धर्म, तो हिंदू धर्म के अनुसार जलाएंगे, मुस्लिम धर्म के अनुसार उनको गाड़ेंगे। ये झगड़ा पड़ा था जो इतिहास में दर्ज है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे कि उनका शरीर ही नहीं मिला, वो नूर में नूर मिल गए। तो ये लक्षण वर्णन कर रहे हैं। अभी क्या वर्णन कर रहे हैं? सदगुरु के लक्षण। ऐसे मेरे सदगुरु हैं। ऐसा सतगुरु जिंदा जोगी जगद गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दो ही दिन झगड़ा मंड्या वे पाया नहीं शरीर। ऐसा सतगुरु हमें मिला मालिक मुर्शद पीर, मारिया भलका भेद से लगे ज्ञान के तीर। ऐसा सब सुनाया कि ज्ञान के तीर लगे और हम उन्हीं शब्द बाण से जागे, घायल हुए और भजन में लगे। तो आप लोग भी इस तरह सदगुरु के लक्षण को हृदयगम करो, विचार करो कि हमारे सदगुरु ऐसे हैं और इतने समृद्ध भी हैं। भक्ति, योग और ज्ञान सब बख्शिश करने वाले हैं। और सदगुरु के बारे में गरीबदास जी ने खोल खोल के बताया। बोले गरीबदास जी महाराज की जय। अब हम आपको अगले 11 साख्य में ले जाएंगे, पर उसके बाद में आपको जो है स्थगित करेंगे यहीं पे। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला मालिक मुर्शद पीर। ऐसा सतगुरु हमें मिला मालिक मुर्शद पीर, मारिया भल का वेद से लगे ज्ञान के